जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे केतु ग्रह के बारे में। इसके पहले सूर्य से राहु तक की हम संक्षिप्त चर्चा कर चुके हैं। राहु की तरह केतु भी छाया ग्रह है। सप्ताह के 7 दिनों में कोई भी दिन इसके नाम से नहीं है, तो छाया ग्रह है। लेकिन अगर कोई हमारे दर्शक अभी तक केतु को लेके परेशान हो जाते थे, तो आज हम बता रहे हैं कि केतु ग्रह दया का सागर है, मोक्षदाता ग्रह है, अध्यात्मवादी ग्रह है। बस छाया ग्रह होने के कारण केतु जिस ग्रह के साथ बैठ जाते हैं वैसा ही इनका स्वभाव हो जाता है। शुभ ग्रह के साथ विराजमान होंगे तो बहुत अच्छा इनका असर जीवन में मिलेगा, लेकिन अशुभ ग्रह के साथ अगर ये स्थित होंगे तो फिर अशुभ परिणाम भी प्राप्त होंगे। केतु की लगभग सभी से मित्रता है, सूर्य और चंद्र को छोड़ करके। वैसे राहु केतु शनि के एजेंट हैं। अगर कुंडली में शनि अच्छा होता है तो राहु केतु अच्छा ही करते हैं। शनि के एजेंट कह लीजिए, शनि के गुप्तचर कह लीजिए। तो हम बात केतु की कर रहे थे कि केतु सूर्य चंद्र को छोड़कर किसी भी ग्रह के साथ बैठे, शनि के साथ बैठेंगे तो शनि जैसे गुण केतु में भी आ जाएंगे। गुरु के साथ बैठेंगे तो गुरु जैसे गुण केतु में आ जाएंगे। केतु अगर अशुभ हैं, सूर्य के साथ विराजमान हैं या चंद्रमा के साथ विराजमान है या शनि के साथ विराजमान है या शनि की दृष्टि में है या सूर्य चंद्रमा की दृष्टि में है, तो फिर अपनी दशा अंतरदशा में पीड़ित करते हैं। पीड़ित के लक्षण क्या हैं? मन में बेचैनी होना, नींद ना आना, कमर के नीचे, पैरों में, टांगों में, घुटनों में, पंजों में किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक कष्ट होना। इसके अलावा संतान के कारक हैं। अगर संतान का स्वास्थ्य खराब है या किसी दर्शक के बेटे या पोते को सूखे की बीमारी है, सूखा रोग हो जाता है, ये भी केतु के अंतर्गत आता है। संतान के कारक तो केतु ही है और मोक्ष के कारक भी केतु है। अगर हमने केतु को प्रसन्न कर लिया तो हम अगर जड़ता के निम्नतम स्तर पे पहुंच गए होंगे, बहुत ज्यादा जो है विलासिता में खो गए होंगे, लेकिन उसके बाद भी केतु ऐसी कृपा करते हैं कि व्यक्ति को सारी जो सांसारिक वैभव थे उनसे विरक्त कर देते हैं, व्यक्ति को सच्चाई का आभास करा देते हैं और अध्यात्म की ऊंचाइयों की ओर ले जाते हैं, अध्यात्म की ओर प्रेरित कर देते हैं। जिन जातकों की कुंडली में गुरु और केतु एक साथ विराजमान होते हैं, ऐसे जातक बहुत बड़े बड़े संत बन जाते हैं, महात्मा बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं। केतु मोक्ष भी प्रदान करते हैं। हर व्यक्ति को क्या चाहिए? मोक्ष। तो इनको प्रसन्न करके हम मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं, नई चेतना का विकास कर देते हैं। दुख देते हैं तो दुख में भी एक अच्छाई छिपी होती है कि रहीमन विपदा हु भली, जो थोड़े दिन होए, हित
अनहित या जगत में जान परत सब कोय। फिर भी केतु के बारे में एक चीज और कहते हैं कि ये छाया ग्रह है, यात्रा के कारक हैं, यात्राएं भी खूब कराते हैं, लेकिन 3 कुलों का समावेश है। केतु 3 परिवारों में, 3 रिश्तों में अपना आधिपत्य रखते हैं। वो रिश्ते 3 कौन से हैं? पहला, बहन के घर भाई। दूसरा, सास के घर जमाई। तीसरा, मामा के घर भांजा। केतु तो कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक चीज और है कि केतु को प्रसन्न करना है तो कुत्ते की सेवा चालू कर दें, केतु प्रसन्न हो जाएंगे। इसीलिए अगर बड़े बुजुर्गों के मुंह से कभी सुना हो कि बहन के घर भाई कुत्ता, सास के घर जमाई कुत्ता, मामा के घर भांजा, तो ये चीज क्यों? क्योंकि केतु और कुत्ता, अगर हम कुत्ते की सेवा किए, कुत्ते को प्रसन्न कर लिए तो केतु प्रसन्न हो गए। लेकिन अगर केतु के कारण कोई बहन के घर में बस गया, या कोई सास अपनी ससुराल में बस गया, या कोई भांजा अपने मामा के यहाँ, कोई अपने ननिहाल मामा के यहाँ बस गया, तो उसकी संतान अच्छी नहीं निकलती है। ये केतु का प्रभाव होता है। अब केतु के दुष्प्रभावों से बचना है। अगर किसी को यूरिन संबंधी कोई प्रॉब्लम है, पेशाब संबंधी कोई दिक्कत है, पेशाब नली में कोई दिक्कत है, या कमर के नीचे दोनों पैरों में, पंजों में कहीं कोई दिक्कत है, तो आप अपने पैरों के दोनों अंगूठों में या तो चांदी का तार लपेट लें, या एक काला एक सफ़ेद मिला करके, काला सफ़ेद दोनों धागे मिला करके अपने दोनों पैरों के अंगूठों में बांध लें। दूसरा, केतु के कारण जीवन में जो दिक्कत आ रही कि हमारे किसी बेटे का, बच्चे का स्वास्थ्य नहीं सही है। कभी कभी होता है कि बच्चा जन्म लेते ही गार्जियन का लाखों रुपए अस्पताल में खर्चा करा देता है, बड़ी मुश्किल से जन्म होता है, ऑपरेशन से जन्म होता है, या उसके बाद घर में भी स्वस्थ नहीं है। परेशान न हो, केतु को प्रसन्न करें। और केतु को प्रसन्न करने के लिए कुत्ता, पता नहीं कितने वीडियो में हम ज़्यादातर गाय, कौवा, कुत्ता की चर्चा करते थे। श्राद्ध में क्या होता था? श्राद्ध में गाय, कौवा, कुत्ता के लिए ग्रास निकाला जाता है। तो गाय, कौवा, कुत्ता, तो इसमें कुत्ता, केतु को प्रसन्न करना है तो जो भी आपको भूखा प्यासा कुत्ता लगे, अगर कहीं काला मिल जाए तो फिर क्या कहना, काला सफ़ेद मिल जाए अति उत्तम, और नहीं तो फिर जो मिल जाए 10, 20, 50 रुपए खर्चा कर दीजिए। लगा कि कुत्ता भूखा है, मेरी तरफ ललचाई नज़रों से देख रहा है, 5-10 रुपए के बिस्किट ले लीजिए, कुत्ते के आगे डाल दीजिए। कभी संतान के ऊपर संकट नहीं आने पाएगा। कुत्ते को शनिवार के दिन दूध रोटी खिला दीजिए। अगर दूध रोटी हम नहीं कर सकते हैं व्यवस्था, फॉर एग्जाम्पल, तो आप बंद ब्रेड, बिस्किट कुछ तो खिला सकते हैं जब मौका लगे। मैं खुद खिलाता हूँ। मेरे दरवाजे 10-20 कुत्ते सुबह से शाम तक आते रहते हैं, बैठे रहते हैं। मैं बच्चों के लिए ना लाऊं टोस्ट, बच्चों के लिए बिस्कुट ना लाऊं, लेकिन गली में पहले कुत्तों को खिला देता हूं। कभी आपकी संतान के ऊपर कोई संकट आने ही नहीं पाएगा। अगर कुत्ते प्रसन्न रहेंगे तो सारी वो आपके संतान के ऊपर आने वाले संकट वो अपने ऊपर ले लेंगे, विश्वास करिए। उसके अलावा साल में एक बार शनिवार के दिन चितकबरा कंबल, रंग बिरंगा कंबल, मल्टी कलर ब्लैंकेट किसी धर्म स्थान में, मंदिर में दान कर दीजिए। या कोई ऐसा साधु संत मिले, लगे कि ये जाड़े में सिकुड़ा पड़ा है, उसको जाके वो कंबल ओढ़ा दीजिए,
केतु प्रसन्न हो जाएंगे। केतु ध्वज है, केतु पताका है, केतु मेरा यश है। अगर केतु की कृपा हो गई, केतु प्रसन्न हो गए, तो गुरु के साथ हुए तो हमें अध्यात्म की अथाह ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, हमारे चिंतन को इतना विशाल कर देंगे कि हम मोक्ष के अधिकारी बन जाएंगे। लेकिन यही केतु अगर शनि के संग हुए या शनि की दृष्टि में हुए, तभी घबराने की आवश्यकता नहीं है। केतु किसी की जान नहीं लेते हैं, केतु कभी मारक नहीं होते हैं। कष्ट तो दे सकते हैं लेकिन मारक नहीं हो। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हमारी पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, पत्नी के साथ तालमेल अच्छा रहे, संतान उत्पत्ति के समय कोई दिक्कत ना आए, कोई अवरोध ना आए, और हमारी संतान भी स्वस्थ व दीर्घायु रहे, तो इसके लिए आप लोगों को आजीवन उस बेड, चारपाई, पलंग जो भी आपको शादी में मिला है दहेज के साथ में, तो अपनी जो दहेज में बेड आया है उसका आजीवन इस्तेमाल करें। कभी कोई जीवन में, दाम्पत्य जीवन में या संतान पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमेशा उस चारपाई का इस्तेमाल करें। और अगर शनि के कारण या सूर्य की दृष्टि, शनि की दृष्टि के कारण केतु से संबंधित शारीरिक परेशानियां या संतान संबंधी कोई दिक्कत है, तो आप हर अमावस्या को, केतु का आपसे बताया था कि कोई दिन तो होता नहीं है, लेकिन शनिवार को कर देना चाहिए। नहीं तो अमावस्या बहुत अच्छी तिथि है केतु के उपाय के लिए, और महीने में एक बार आती है। काली चीज का दान करना है, काला वस्त्र, काले तिल, काले उड़द, काला कंबल या काला सफ़ेद कंबल। और कुत्ते को हमेशा खिलाते रहें, जहां आवारा कुत्ते मिल जाए, भूखे प्यासे मिल जाए, बंद ब्रेड बिस्किट जो भी हो। और अगर आपके घर के आसपास कोई कुत्ता है या दरवाजे आता हो तो शनिवार को दूध रोटी खिला दें। कभी कोई जीवन में केतु से संबंधित परेशानी नहीं आने पाएगी। हाँ, आप सभी से एक अनुरोध और मैं करूँगा कि हमारे जिस किसी प्रिय दर्शक ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, और वीडियो को ख़त्म करने के पहले या आज की चर्चा ख़त्म करने के पहले एक और केतु से संबंधित उपाय बता रहा हूँ। रोज नियम बना लें कि हमें डेली, और डेली नहीं तो कम से कम ऑन थर्सडे एंड सैटरडे, गुरुवार और शनिवार को केसर का अपने मस्तक पर टीका लगा लेना है। और अमावस्या को एक उपाय और कर देना, काली चीजों के दान के अलावा आपका जो कुल पुरोहित हो या जो आपके यहाँ कथा पूजा पाठ करने आते हो पंडित जी, उनको सीधा जरूर निकाल देना। थोड़ा आटा, दाल, चावल, सब्जी वगैरह रख के और उनके पैर छू लेना। केतु की आजीवन आपके जीवन में कृपा बनी रहेगी। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट अवश्य करें, और आगे अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर करें। जय श्री राधा।